वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल चिंतन असुबा ब्लॉग्स। और आज हम बात करें गांधी जी के बारे में। जी हाँ, गांधी जी से आप सभी लोग परिचित हैं। वो बहुत महान आत्मा है और हम सभी उन्हीं को साक्षात प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारा बहुत ही बड़ा योगदान उन्होंने दिया था, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। 1915 के अंदर इंडिया आए थे और इंडिया में वो 20 साल में अपनी ऐसी पकड़ जमा के बैठ गए थे कि मतलब सारी पॉलिटिक्स तो डोमिनेट की थी उन्होंने, और साथ साथ में फ्रीडम स्ट्रगल में भी उनका इतना बड़ा योगदान था जो हम कभी नहीं भूल सकते। और हम अब तो डेली गांधी जी को देखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वैसे तो अगर हम उनके धर्म से, अगर रिलीजन के बारे में बात करें तो वो एक हिंदू थे, लेकिन कास्ट से वो एक ट्रेडर थे। और उनके एंसेस्टर्स जो थे वो सभी कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन में था, कोई कुछ ना कुछ कहीं गुजरात में कहीं सेटल था। और गांधी जी थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। साउथ अफ्रीका से उन्होंने अपनी वकालत की थी और उसके बाद में वो इंडिया आए थे। और जब इंडिया में उन्होंने देखा हालत कुछ इस तरीके की है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और सबके साथ में उन्होंने सबको और हमारा साथ दिया। और इसमें योगदान, फ्रीडम स्ट्रगल, हमें आज़ादी दिलाने में उनका बहुत ही मुख्य योगदान था। इस बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, उनमें एक इनहेरेंट ट्रेट था कि वो बहुत अच्छे लीडर थे। एक लीडर के अंदर आप देखेंगे ना, वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचता, वो सोचता है उससे जुड़े सब लोगों के बारे में, या फिर जिसकी भी लाइफ स्टेक होल्डर्स जो है वो सबके बारे में सोचता है। उसके बाद में वो कोई डिसीजन लेता है। तो लीडर जो होता है वो एक हर कोई लीडर नहीं हो सकता। लीडर होने के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए जो इंसान को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो गांधी जी के अंदर इनहेरिट ट्रेट था कि वो बहुत अच्छे लीडर थे और उसके साथ साथ वो एक नॉन वायलेंस पे बहुत विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जो चीज़ वायलेंस के साथ की जा सकती है उससे बढ़िया तरीके से नॉन वायलेंस के साथ की जा सकती है। और वो बिल्कुल भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे और उसी के बेसिस पे वो अपनी आज़ादी लेना चाहते थे। तो ये आइडिया देख के सब लोग वहाँ, जबकि अंग्रेज़ भी उस टाइम के इतने इम्प्रेस हो गए कि अरे ऐसा भी कोई लीडर हो सकता है जिसको मतलब जिसके ऊपर इतना अत्याचार हो लेकिन फिर भी वो नॉन वायलेंस के तरीक़ों से आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत चीज़ें बहुत लोगों को इम्प्रेस कर गया था। इसका मतलब इसका जो नाम था सत्याग्रह टेक्निक थी ये। उन्होंने सत्याग्रह टेक्निक लोकल लेवल पे भी की थी और नेशनल लेवल पे भी की थी। जो नेशनल लेवल पे की थी वो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था वो था। और जो लोकल लेवल्स पे हुई थी, जैसे खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मिल वाला केस हो गया और जो चंपारण केस हो गया, ये उन्होंने लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट किए थे और उनको सब में सक्सेस मिली थी। मतलब उन्होंने अपना लोहा बनवाया था। उन्होंने एक आइडिया पूरे वर्ल्ड को दिया था कि सत्याग्रह का, जिसमें वो नॉन वायलेंस और इन तरीक़ों से काम करते थे और एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट पे वो काम करते थे। और जैसे कि अगर बात करें ट्रुथ की, तो वो ट्रुथ को बोलते थे ये एक मैनिफेस्टेशन है गॉड का अर्थ पे। मतलब सच्चाई को वो इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। वो कहते थे सच्चाई जो है वो भगवान का मैनिफेस्टेशन है अर्थ पे। तो वो खुद बहुत सच्चाई से ही आगे बढ़ना चाह रहे थे और लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। और जो नॉन वायलेंस का जो तरीका था, जो आइडिया था, वो जैनिज़्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो वो उस चीज़ को बहुत अपने इम्प्लीमेंट करते थे तरीक़ों में। उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटलिज्म को है, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था अपनी बुक के अंदर। और गोखले जी को वो अपना गुरु मानते थे और उनके दिए हुए जो रास्ते थे, जो उनके दिखाए हुए हमें मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें दिया था, वो आज तक कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, जिससे हमें आज़ादी तो मिली, साथ साथ में हमारा नाम भी हुआ इंडिया का इतना। और देखिए, यूरोपियन का कुछ प्लांटेशन का कुछ टेक्निक था, मतलब वो इंडिको प्लांट करने के लिए कहते थे और साथ साथ में वो कंपलसरी कल्टीवेशन का बोलते थे। और वो ये भी बोलते थे कि कुछ प्राइसेस फिक्स रखे जाएंगे। बोलते थे, यूरोपियंस ये बोलते थे कि आप जो भी खेती करें साथ साथ में आपको इंडिको तो कल्टीवेट करना ही है और उसके उतना प्राइस तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगी थी ये प्रैक्टिस। तो इसे तीन कठिया भी कहा जाता था। 3 कठिया मतलब 1/3 जगह पे आपको ये लगाना है, इंडिको लगाना है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होने लग गई, साथ साथ में लोगों को मतलब फार्मर्स को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने लगा। तो बहुत पैसा भी देना पड़ रहा था, हर तरीके से वो लोग पिट रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे गांधी जी के जो चंपारण वाले जो मिशन के अंदर कुछ और लीडर्स भी इंक्लूडेड थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गया, JB कृपलानी हो गया और मजहर अल हक हो गया, महादेव देसाई हो गया और
नरहरि पारेख भी हो गया। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी और गांधी उसके हेड हो गए, ठीक है, गांधी जी उसके हेड हो गए। अब एलिगेशंस जो लगाए थे गांधी जी ने वो सारे ट्रू पाए गए। 25% ऑफ इलीगल मनी मस्ट रिटर्न, ये एक जो उन्होंने कंडीशन रखी कि जो 25% जो मनी है वो उनको रिटर्न करना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, क्योंकि उन्होंने जो है फार्मर से इलीगल वे में उसको जब्त किया है। जब गांधी चंपारण में थे तो उनको एक औरत का एक लेटर आया अहमदाबाद से, जिनका नाम था अनुसुया साराभाई, और वो सिस्टर थी मिल ओनर की एक, अम्बाला साराभाई की। और उन्होंने उनसे क्या मांग की कि आप प्लीज़ इस इशू को सॉल्व करो। वर्कर्स का कोई इशू वहाँ पे चल रहा था, तो प्लेग की वजह से वहाँ पे कुछ वर्कर्स की डेथ हो गई थी और कुछ लोग चले गए थे, तो वहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी वर्क फोर्स की। लेकिन वो जो वर्कर्स थे वो उनसे बोनस मांग रहे थे या फिर क्या बोल रहे थे कि 75% ऑफ द वेजेस जो आप है उसको इंक्रीज़ करो। तो 1918 में प्लेग ख़त्म हो गया था। फिर वर्कर्स जो है वो अहमदाबाद वापस आ गए थे और वो जो वेजेस थी अगेन रिड्यूस करके 20% कर दी थी। तो वो वर्कर्स डिमांड कर रहे थे आप इसे 50% कर दो, क्योंकि 1918 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही थी, सिचुएशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, और जो असेंशियल कमोडिटी थी उसकी जो शॉर्टेज शुरू हो गई थी। तो कैपिटलिस्ट तो 20% बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जो वर्कर्स थे वो क्या मांगे थे, 50% मांग रहे थे। तो बीच में कोई मिड वे में वहाँ वो लोग कॉमन ग्राउंड पे मीट नहीं कर पा रहे थे। तो गांधी आए वहाँ पे, गांधी जी को बुलाया गया और वर्कर्स को बोला गया कि आप स्ट्राइक करें। तो जब स्ट्राइक की गई तो गांधी जी ने बोला कि लास्ट उन्होंने बोला कि फास्ट अप टू डेथ, मतलब उन्होंने कहा कि आप फास्ट रखें जब तक, मतलब आप कुछ नहीं खाएंगे, इस तरीके की आप वो रखें, स्ट्राइक करें। तो कैपिटलिस्ट ने क्या किया, साथ साथ में कुछ नेगोशिएशन की बात शुरू की। उन्होंने सोचा कि हम नेगोशिएट करते हैं और हम 50% ना करके उसको 35% पे करते हैं। वो 20 चाह रहे थे, वो 50 चाह रहे थे, तो 35 आ गया बीच में। अब 35% पे नेगोशिएट हुआ और प्राइस फाइनली सेटल हो गए। अब खेड़ा सत्याग्रह के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल। मैं आपको अगले वीडियो में मैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताऊंगी। और अब हम बात करेंगे, गांधी जी आ चुके हैं, गांधी जी के बाद में जो जो हुआ, जैसे जैसे हुआ, उस बारे में बात करेंगे। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, लेकिन मैं अब आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन अगले वीडियो में। आप स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।